नूपुर शर्मा को फटकारने वाले जज जेबी पर्दीवाला क्यों हुए आहत? नूपुर से पहले जस्टिस पर्दीवाला के कौन से 3 फैसलों पर जमकर हुआ था हंगामा? आरक्षण को तरक्की में रोड़ा कहा तो 58 सांसद ले आए थे महाभियोग। कौन है जस्टिस जेबी पर्दीवाला जिनकी 4 पीढ़ियां जुडिशरी से जुड़ी हुई हैं? नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था, देश में जो भी हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले ही जिम्मेदार है। उन्हें टीवी पर आना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर जजों की आलोचना शुरू हो गई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पर्दीवाला दोनों पर सवाल उठाए गए। दोनों जज कुछ लोगों के निशाने पर आ गए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल तक किया गया। इसी से खफा हुए जस्टिस पर्दीवाला ने डिजिटल और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात कही है। उन्होंने कहा, कोर्ट की आलोचना स्वीकार है, लेकिन जजों पर निजी हमले बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। ये ठीक नहीं है। डिजिटल और सोशल मीडिया पर नियंत्रण होना चाहिए। सरकार को सोशल मीडिया को रेगुलेट करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा, आधा सच अधूरी जानकारी रखने वाले लोग सोशल मीडिया पर हावी हो गए हैं। पहले आपको जस्टिस पर्दीवाला के वो 3 फैसले दिखाते हैं जिन पर जमकर हंगामा मचा था। उसके बाद उनकी जिंदगी के बारे में बताएंगे। साल 2015 में हार्दिक पटेल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पर्दीवाला ने कहा था, अगर मुझे पूछा जाए कि कौन सी 2 बातें हैं जिन्होंने देश को बर्बाद किया या फिर सही दिशा में देश की प्रगति में बाधा पैदा की, तब मेरा जवाब होगा, पहला आरक्षण और दूसरा भ्रष्टाचार। हमारा संविधान बना था तब आरक्षण 10 साल के लिए रखा था, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद से अब तक आरक्षण बना हुआ है। इस टिप्पणी के बाद जस्टिस पर्दीवाला की कुर्सी खतरे में आ गई थी। पर्दीवाला के इस कमेंट पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस टिप्पणी से नाराज 58 राज्यसभा सांसद जस्टिस पर्दीवाला के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रस्ताव लाए थे। महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने के बाद जस्टिस पर्दीवाला ने अपने जजमेंट से आरक्षण को लेकर किए गए कमेंट्स को हटा दिया था। साल 2018 में गुजरात की एक महिला डॉक्टर ने अपने पति के खिलाफ रेप और शोषण का मामला दर्ज कराया था। इस महिला का पति भी डॉक्टर था। वह FIR रद्द कराने के लिए गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पर्दीवाला ने पत्नी की इच्छा के बिना शारीरिक संबंध बनाने को रेप मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने फैसले में कहा, पति द्वारा किया गया बलात्कार IPC की धारा 375 में नहीं आता, जिसमें बलात्कार की व्याख्या की गई है। हालांकि उन्होंने मैरिटल रेप को अपराध मानने वाले देशों का उदाहरण देते हुए भारत में इस तरह के कानून को जरूरी बताया था, लेकिन हेडलाइन यही बनी कि कोर्ट मैरिटल रेप को अपराध मानने से इनकार कर रहा है। इस फैसले पर सोशल मीडिया पर जस्टिस पर्दीवाला को भला बुरा कहा गया था। साल 2012 की बात है। इस्लामिक रिलीफ कमेटी ऑफ गुजरात ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ था, जिसकी सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की खंडपीठ ने की थी। पीठ ने नरेंद्र मोदी सरकार को दंगे में निष्क्रियता और लापरवाही के लिए जमकर फटकार लगाई थी। साथ ही राज्य सरकार को दंगे के दौरान तोड़े गए करीब 500 से ज्यादा धार्मिक संरचनाओं के लिए मुआवजे का आदेश भी दिया था। पारसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले न्यायमूर्ति जमशेद बुर्जोर पर्दीवाला गुजरात में पले बढ़े हैं। पर्दीवाला के परदादा, दादा और पिता भी जुडिशरी से जुड़े रहे हैं। पर्दीवाला की शुरुआती पढ़ाई गुजरात के कॉन्वेंट स्कूल में हुई। इसके बाद 1988 में वलसाड के एक लॉ कॉलेज से उन्होंने लॉ की डिग्री ली। 1989 में वलसाड से वकालत शुरू की और अगले ही साल गुजरात हाई कोर्ट में अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। 2022 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज चुना गया है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।